Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. उथैलो का टेक्स्ट चल रहा है. उथैलो का टेक्स्ट दूसरी स्टेज पर आ चुका है और इसका दूसरा सीन है जिसमें दूसरी गली में हमें उथैलो मिले हैं और यहाँ पे कैसियो की एंट्री हुई है और यागो ने कैसियो को बताया कि जनाब उसने शादी कर ली. कैसियो ने हैरान होकर पूछा किससे शादी कर ली. इतनी देर में उथैलो वहाँ जहाँ कहने गया था कि मैं घर एक बात करने जा रहा हूँ वहां से वापस आ गया. यागो उसे बताने ही वाला था मैरी टू कसम से सुनो तो. और सेंटर में ये जो डैश का निशान है ये बताता है कि री एंटर उथैलो हो गया. तो फौरन उसने बात चेंज कर दी. ओ कम 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 कैप्टन विल यू गो. आए आए जनाब आप वापस आ गए. चलें चलते चलें आए चलते हैं. उथैलो ने कहा हैव विद यू. हाँ ठीक ही कह रहे हो. चलो मैं चलता ही हूँ. कैसी हो. हियर कम्स अनदर ट्रूप्स टू सीक फॉर यू. देखे लगता है एक और जो है ना आ गया दस्ता. फौजी दस्ता होता है ट्रूप्स. एक और फौजी दस्ता शायद आपकी तलाश में आ निकला है क्योंकि कैसे ने बताया था ना 3 दस्ते निकले हैं आपकी तलाश के लिए. तो वो नजर आया उसे कुछ और लोगों का हजूम लाइट्स के साथ जो वो टॉर्चेस लेके आ रहे थे. अपने हाथ में अंधेरा है ना तो वो मशले लेके आ रहे हैं. अयागो ने कहा इट इज ब्रबेंशियो. अरे ये फौजी दस्ता नहीं ब्रबेंशियो जनरल है. बी एडवाइज्ड जनाब मैं आपको नसीहत करता हूँ. ही कम्स टू बैड इंटेंटेड. इंटेंट बुरी नीयत से आया है सर. ये मैं आपको नसीहत करता हूँ यानी इधर उधर छुप छुपा जाए. किसको कह रहा है ये अपनी तरफ से उथैलो को कह रहा है. एंटर ब्रबेंशियो रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स विद टॉर्चेस. ये टॉर्चेस के साथ अंदर आते हैं सारे के सारे. अब ये चूंकि अंदर आए हैं और उनके साथ उनके हथियार भी हैं. टॉर्चेस एंड हथियारों के साथ हैं. ओथेलो हेलो स्टैंड हियर. अरे उधर ही रुक जाओ. खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश की. रुक जाओ जहां खड़े हो. रोड्रिगो सिग्नेरियो इट इज द वॉर. उसने फौरन से अपनी जिसे कहते हैं ना डोई फेरी उसने. वो कहता है सिग्नेरियो जनाब ब्रबेंशियो ये वो काला मोर वही है ब्रबेंशियो. डाउन विद हिम थीफ. कहते हैं अभी इसे मार गिराओ. हमला करो इस चोर उचके पर हमला कर दो. दे ड्रॉ ऑन बोथ साइड्स क्योंकि उथैलो भी तो अपने साथियों के साथ खड़ा था ना. उसके पास भी फौजी दस्ता आया हुआ था उसे बुलाने के लिए. उधर से ब्रबेंशियो अपना दस्ता ले आया. दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली है. अयागो कहता है यू रोड्रिगो कम सर आई एम फॉर यू. कहता है हम मैं तुम पर हमला करूंगा. अंदर में तो उसे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं. कहता चलो मैं और तुम हम दोनों आपस में मुकाबला करते हैं. उथैलो बोला कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स. अपनी इन चमकीली तलवारों को म्यानों में रख लो. फॉर द ड्यू विल रस्ट देम. वरना ये शबनम के कतरे इनको जंग लगा देंगे. गुड सिग्नेरियो. अब वो कह रहा है अच्छे जनाब सिग्नेरियो यू शैल मोर कमांड. आप मुझे हुक्म दे सकते हैं. विद ईयर्स अपने तजर्बे के हिसाब से उम्र में आप मुझसे बड़े हैं. आप मुझे हुक्म दे देना. देन विद योर वेपन्स. इससे बेहतर कि आप अपने हथियार निकालें. आप मुझे हुक्म करें तो मैं तैयार हूँ जनाब आपकी बात सुनने का. फर्माबरदारी का मुजाहरा कर रहा है यहाँ पर. बर्बैंशियो कहता है ओ दो फूल थीफ. अरे तुम घटिया किस्म के चोर. वेयर हैजंट दो शोड माय डॉटर. अब कहाँ तुमने मेरी बेटी को छुपा रखा है. बताना चाहता है उसे क्योंकि बर्बैंशियो खुश नहीं है ना. अब शॉर्ट का मफहूम चाहता है हिडन. कहाँ तुमने मेरी बेटी को छुपाया. डैम्ड एज दो आर. तुम्हारे इस फन पर लानत हो. कौन सा फन जो उसे कह रहा है कि तुम जादू टूना करके उसे लाया. दो हैजंट इंचेंटेड हर. तुमने उस पर जादू किया है. फोर आई विल रेफर मी टू ऑल थिंग्स ऑफ सेंस. अब कहते हैं अगर मैं लेकर आऊं. रेफर का मतलब है लेकर आऊं अपनी तमाम अकल से अगर मैं काम लूं. इफ शी इन चेन्स ऑफ मैजिक. अगर वो ना होती जादू के जंजीरों में. वर नॉट बाउंड ना बंदी होती. वेदर अ मेड एक खूबसूरत दोशीजा सो टेंडर. इतनी नरमो नाजुक फेयर खूबसूरत हैप्पी एंड खुश मिजाज मेरी बेटी. एज अपोज्ड टू मैरिज. शादी तो वो करना ही नहीं चाहती थी. डैट शी शम्ड. अब उसने क्या किया था. उसने शम्द कर दिया था. उसने मना कर दिया था. उस वो कतराती थी. शंट के मफहूम में आता है द वेल्दी कोल्ड डार्लिंग ऑफ आवर नेशनल. हमारे खानदान के खूबसूरत दौलत वाले अमीर और बाकी नौजवानों से भी वो कतराती रहती थी. वुड एवर हैव. जिनसे वो कभी मिलती थी किसी भी तरह से वो उनसे कतराती थी. नेशन के बाद बात करें. वुड एवर हार्ट किस तरह से. हाउ टू इंक्यूर अ जनरल मोक. किस तरह से उसने बना लिया मजाक का निशाना अपने आप को. किस तरह से अपने आप को एक जनरल मोक होता है कि आम लोगों के तमस्सर का निशाना बना सकती है. रन फ्रॉम हर गार्डियज. अपने गार्डियज की अपने बाप के घर से निकल आई. अपने रहनुमा अपने रखवाले के घर से आ गई. टू द सोथी बॉसम.
अब यहाँ पर उसको बताना चाह रहा है कि ये जो काला हबशी है सोथे वसम, ये उसको कह रहा है कि तेरे काले हबशी के लिए वो बाप का घर छोड़ के आ गई, ऑफ सच अ थिंग एज दो, और जैसा ये तुमने किया है ये किस तरह की चीज है, तुमने क्या किया है, टू फियर, डराया, डर डर लगता है तुमसे, सच अ थिंग्स एज दो, और तुम्हारी शक्ल ऐसी है, टू फियर का खौफ आता है, नॉट टू डिलाइट, तुम्हें तो देख के खुशी भी नहीं होती, इतने डरोने, इतने काले, इतने बकवास हो तुम कि तुम्हें देख के तो बच्चे डर जाए, ये बता रहा है। जज मी द वर्ड, ए दुनिया वालों, इंसाफ करो मेरे साथ, इफ इट्स नॉट ग्रोस इन सेंस। अब यहाँ पर ये ग्रोस इन सेंस को बता रहा है कि मेरी बेटी का दिमाग बंद नहीं कर दिया गया था, उसकी सोच बूझ पे काबू नहीं पा लिया गया था, डैड दो हैज प्रैक्टिसाइज्ड ऑन हर, इसने उस पर कुछ ऐसे ही अमल किए हैं, विद फॉल चार्म, और वो थे इसके झूठे जादू, अब्यूज हर डेलिकेट यूथ। अब यहाँ भी उसको चूंकि बता रहा है अपनी बेटी की साइड ले रहा है, उसको इल्जाम नहीं दे रहा, उसको कह रहा है कि उसने सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग को माउफ कर दिया था, उसके दिमाग को बंद कर दिया था, उसके दिमाग पर इसने कब्जा कर लिया जादू के जरिए, अब्यूज हर डेलिकेट यूथ विद ड्रग्ड और मिनरल्स। और क्या किया है इसने, इसने ये बुरा काम किया कि उसको या तो कोई ड्रग्स दे दी, कोई नशीली दवा दे दी, या उसको कोई मिनरल्स, कुछ ऐसी चीजें दे दी कि उसके होशो हवास जाते रहे, यानी काला जादू घोल के इसने पिला दिया। डैट वीकन मोशन। अब यहाँ पर चलें तो हमें वो अपनी पूरी कंडीशन बता रहा है, लोगों का कह रहा है मेरे साथ आ जाए, और वीकन मोशंस में आता है कि मेरी बात यहाँ पर कोई ख़त्म नहीं हो रही, आई विल हैवंट डिस्प्यूटेड ऑन, मैंने यहाँ पर जनाब तबसरे करवाने हैं, डिस्प्यूटेड करवाने हैं, क्या लोगों का बहस मुबाहसा करवाना है, इट इज़ प्रोबेबल, क्या ये मुमकिन है, एंड पैलाबल टू थिंकिंग, क्या ये ऐसा मुमकिन हो सकता है, और पैलाबल टू थिंकिंग कि उसकी सोच ही खत्म हो गई, पैलाबल मध्यम पड़ गई, खत्म हो गई, मैं इस पे बहस करवाऊंगा, आई देयर फोर, इसीलिए मैं एप्रीहेंड एंड डू अटैच दी, अब क्या करना चाहता है, तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता हूँ, एप्रीहेंड होता है गिरफ्तार करना, डू अटैक दी, अब इस पर हमला करना, फॉर एन अब्यूजर ऑफ द वर्ल्ड, तुमने दुनिया के खिलाफ एक बदफेली की है, आप प्रैक्टिसाइजर ऑफ आर्ट्स, तुम क्या कर रहे हो, अमली काम कर रहे हो उस फन का, इनहिबिटेंट जो कि ममनू है, तुम एक काले जादू का काम कर रहे हो, एंड आर्ट ऑफ वायरम, वायरम जो होता है कि कानून के खिलाफ है, हमारे कानून में इस चीज़ की इजाज़त नहीं। उस ज़माने में ये लोग जादू का इल्ज़ाम लगा लगा के कई लोगों को मरवा देते थे। क्रूसिबल का अगर आपको याद है किस्सा, तो वो भी ऐसे ही था ना, कहते थे ये काला जादू कर दिया, वो उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, इस तरह से जादू टोनों के इल्ज़ाम, कहता मैं तुम्हारा केस उठवाऊंगा, तुमने आउट ऑफ वारंट काम किया है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, ले होल्ड अपॉन हिम, चलो इस पर हमला कर दो। अब फौरन से पहले उसने अपने साथियों को कहता है कि चलो इस पर हमला करते हैं, क्योंकि अपने साथ जो बंदे लेके आया हुआ है ना उनको कह रहा है, इफ ही डू रेजिस्ट, अगर ये मुजाहमत करता है, सबड्यू हिम एट हिज प्रिल, तो फिर इसको मजा चखा दो, अपने नुकसान का ये खुद जिम्मेदार होगा, प्रिल अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार, अपने रिस्क पे जिम्मेदार होगा। ओथेलो कहता है होल्ड योर हैंड्स, क्योंकि दोनों तरफ से वो खड़े हैं, साथी उसके भी साथी हैं, इसके भी साथी हैं, उसने कहा अपने हाथों पे काबू रखो, बोथ यू ऑफ माई इंक्लाइनिंग, अब जो तुम मेरे साइड पे भी हो, इंक्लाइनिंग जो होता है कि रुक जाओ, मेरी साइड वालों भी रुक जाओ, बोथ दोनों रुक जाओ, एंड द रेस्ट, और जो दूसरे हो ना वो भी रुक जाओ, वर इट माई क्यू टू फाइट, अगर मेरी मर्जी, क्यू टू फाइट, अगर मेरा इरादा होता लड़ने का, आई शुड हैव नॉन, तो जानना चाहिए था मुझे, इट विदाउट अ प्रम्पटर, प्रम्पटर कि मैं उकसाने के बगैर ही लड़ पड़ता, यानी मैं तो ऐसा लड़ाका बंदा हूँ कि मुझे उकसाने की जरूरत ना पड़ती, इतनी तुमने लंबी तकरीर की, मुझ पर इल्जामात लगाए हैं, ये मुझे प्रॉम्प्ट करने के लिए थे, उकसाने के लिए थे, वेयर विल यू, तुम, वेयर विल यू, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ लेके जाना चाहते हैं मुझे, डैट आई गो, मैं जाऊं तुम्हारे साथ, टू आंसर दिस योर चार्ज, दिस योर चार्ज, तुम्हारे इस इल्जाम का जवाब देने के लिए मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो, मुझे ले जाओ। अब यहाँ पर उसने कहा बरबंशियों ने, टू प्रिज्म, तुम्हें तो मैं कैद खाने में लेके जाऊंगा, टिल फिट टाइम, और यही तुम्हारे लिए मुनासिब वक्त है, ऑफ लॉ, कानून भी यही कहता है, एंड कोर्स ऑफ डायरेक्ट सेशन, मैं तो सीधा सीधा इसके ऊपर एक सेशन बिठा दूंगा, एक कमेटी बिठा दूंगा, कॉल दी टू आंसर, जो तुम्हें बुलाएंगे कि जनाब आओ और उनके सवालात का यहाँ पर जवाब दो। थैलो व्हाट इफ आई डू ओबे, जनाब ठीक है, मैं अगर आपकी पाबंदी कर लेता हूँ, हाउ मे द ड्यूक बी देयर विद सेटिस्फाइड, किस तरह आप ड्यूक को मुतमईन कर दोगे, हुज मैसेंजर्स आर देयर, उसके मैसेंजर्स तो पहले ही आ गए यहाँ पर, अबाउट माई साइड, मेरी साइड पे तो उसके मैसेंजर ही खड़े हैं,
ड्यूक का मैसेंजर मेरे साइड बना, ड्यूक के पास तुम जाके केस लेके जाना चाहते हो मेरा, उसने तो मुझे पहले बुलावा भेजा है अपॉन सम प्रेजेंट्स, कुछ मामलात बिजनेस, कुछ ऐसे मामलात हैं ऑफ स्टेट के, टू ब्रिंग मी टू हिम, जो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। अब एक ऑफिसर जो कि उन मैसेंजर्स के साथ ही था, वो भी बोला है, फर्स्ट ऑफिसर कह रहा है जनाब इट इज ट्रू, ये ठीक है, मोस्ट वर्दी सिग्नेरियो, जनाब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, द ड्यूक्स इन काउंसिल, ड्यूक ने अभी एक इजलास बुला लिया है, एंड यूर नोबल सेल्फ, जनाब आलिया आप बजाते खुद, आई एम श्योर इज सेंट फॉर, आपको भी लेने के लिए उसने बंदे भेज दिए होंगे, मुझे पक्का यकीन है, यानी आपकी भी वहां पर मौजूदगी के लिए जरूरत है, तो आप दोनों इनवाइटेड हैं, आपकी अपॉइंटमेंट पहले ड्यूक के साथ तय होगी, क्योंकि ड्यूक ने आप दोनों से बात करनी है। कहता है हाउ, ये कैसे हो सकता है, तो ड्यूक इन कौंसल, ड्यूक ने इस वक्त कौंसल रख ली, ये कैसे मुमकिन है, इन दिस टाइम ऑफ द नाइट, रात के इस पहर, ब्रिंग हिम अवे, ठीक है जनाब, इसको भी पकड़ लो, साथ ले लो इसको, ले चलो इसको हमारे साथ, माइन्स नॉट एन आइडल केस, मेरा मामला भी कोई बकवास कोई फजूल मामला नहीं है, द ड्यूक हिमसेल्फ, और ड्यूक को भी पता है, और एनी ऑफ माई ब्रदर्स ऑफ द स्टेट ऑफ, यहाँ इस रियासत का कोई भी बंदा हो मेरे मामले से वो जो है उसे मामूली नहीं समझने वाला, कैन नॉट, वो नहीं कर सकते, बट फील, महसूस करते हैं, दिस रॉन्ग, ये गलत हुआ है, एज इट वर देयर ओन, के ऐसे होगा जैसे ये मसला उनका अपना है, जो टी टी इसने दिखाए हैं ना, ये इट है, आई इसकी लेटर इंग्लिश में आ रहा है। 4, इफ सच एक्शंस में हैव पैसेज फ्री, अगर ऐसे अमाल को हम रास्ता देते रहे, आज़ादगी देते रहे, अगर इस तरह के कारनामे सरंजाम होते रहे, बाउंड स्लेव्स, ये जो अदना गुलाम है, एंड पेगन्स, और बेदीन, शेल आवर स्टेटमेंट्स बी, तो बन जाएंगे हमारे हुक्मरान। अब यहाँ पर हमारा एक्सिक्यूट हो गया, ये सीन फिनिश। Thanks a lot for watching. Like, subscribe, and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.